ऑब्वियसली वेरी वेरी वेल डन बाय साउथ अफ्रीका के आज ना ही उन्होंने सिर्फ रन बनाए, कल 63 फॉर 7 पे थे भाई, लीड थी 63 की और 7 आउट हो चुके थे, आज 123 पहुंच गए, 60 रन और तेम्बा बबूमा अकेले ही 55 रन नॉट आउट मार गया। ठीक है, तो ना ही वो सिर्फ बॉश ने 25 मार दिए, ना ही वो सिर्फ ऐसे स्कोर पे पहुंच पाए, वो आते ही 2 आउट कर गए आपके यशस्वी जायसवाल, द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई आपको पिच देख के घुमाना चाहिए ना। आप पहली बॉल से ही थोड़ी सी वाइड मिलती है, आप पहली बॉल पे घुमा देते हो, घुमाओ, अच्छा अग्रेसिव खेलो, लेकिन कंडीशंस को रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना। और मैंने बहुत बार देखा जायसवाल जैसे ही आउट होता ना हमारा कलैप्स शुरू हो जाता है, वो अच्छा खेलता हम जीत जाते हैं। केएल राहुल मैंने आपको पहले बता दिया आजादी से खेल रहे हैं, 1947 में आए थे, गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भी गए थे, वो सब करा था उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह करवाया था, वो तब से खेल रहे, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन जहां जहां टफ कंडीशन का भी विरोध, जहां जहां टफ कंडीशन में प्रेशर पड़ जाए, केएल राहुल जी सबसे पहले निकल जाते हैं। अनइवन बाउंस हो गया, हमेशा उनका ही होता है कि बड़ी अच्छी डिलीवरी पड़ गई जी, अबे कितनी अच्छी डिलीवरी पड़ जाती है, तुम्हें ही पड़ती है हमेशा। वॉशिंग नहीं खेल रहा, जुरेल नहीं खेल रहा, आप सीनियर मोस्ट बैटर हो, विराट कोहली जा चुके हैं, रोहित शर्मा जा चुके हैं, मैच जिताओगे कब यार? जिम्मेदारी किसकी है? इंग्लैंड के फ्लैट ट्रैक में तो सारे शेर बन गए थे, यहां पे सबकी घिघी बनी हुई है, तो 10 पे 2 आप ऑलरेडी हो चुके। और जिसको बोना बोल रहे थे वो 55 नॉट आउट मार के तुम्हारे घर में तुम्हें दिखाएगा कि बेटा स्पिन कैसे खेलते हैं, तुमने अपना मास्टर क्लास दिखाया, मास्टर प्लान बनाएंगे जी, 4 स्पिनर डालेंगे हैं, बोने को तो आउट कर ही लेंगे, ये बोना भी तो है, ये उस बोने ने अपना कद दिखा दिया तुम्हें, और तुम इतने छोटे हो गए उसके सामने। आज तुम्हारे बड़े बड़े प्लेयर, वो तो मार गया 55 नॉट आउट और तुम्हें नाको चने चबवा गया, वो पसीने छूट गए तुम्हारे, चीखें निकाल दी उसने, एंड तक आउट नहीं। और अगर गलती से हार गए आप एक बात तुम्हारे, वो तो 55 नॉट आउट मार गया, तुमने मिलकर 1 रन बनाया तुम्हारे ओपनर्स ने, ये यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। कौन बोना हुआ फिर एंड में क्रिकेट के टर्म्स में? तुम्हारे घर पे मार के गया भाई, तुम्हें तुम्हारे घर के ऊपर, और स्पिनर सारे तुम्हारे बड़े बड़े स्पिनर खेले, तुम बॉलिंग क्या खेल रहे हो पहले ये तो देख लो। तुमने खेलना है मल्डर, तुमने खेलना है वहां पे हार्मर, तुमने खेलना है वो बॉश, मार्को येंसन, केशव महाराज और केशव महाराज। उन्होंने क्या खेला बबूमा ने? कुलदीप, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, सिराज, ये बॉलिंग खेल के 55 नॉट आउट गया, आउट ही नहीं हुआ वो। और तुमसे तो मार्को येंसन नहीं खेला, वॉशी से आपने बॉलिंग नहीं करवाई, वरना वॉशी भी खेलना। और बाय द वे एक बात मुझे बताइए, तुमसे मार्को येंसन नहीं खेला था, अगर रबाडा होता तुम्हारा हाल क्या होता? वैसे तो कितने किस्मत के धनी चल रहे हैं गंभीर साहब कि इंग्लैंड जाते हैं, लास्ट टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं T20 में, पहले मैच के बाद हेजलवुड चले जाता है शेफील्ड शील्ड खेलने, एशेज की तैयारी करने, यहां आते हैं पहले मैच में रबाडा नहीं है, और क्या मिलेगा भाई तुम्हें? तब भी तुम्हारे ये हाल है। अभी तो मुत्तुस्वामी भी नहीं है। 123 के चेज में तुम्हें पहली बात है, अगर 123 के चेज में तुम टेक्निकली 10 पे 3 हो, बिकॉज शुभमन गिल भी नहीं है, तो क्या तुम्हें 123 खाने चाहिए थे? जिसको बोना बोल रहे थे 55 क्यों खाए? उसी ने तुम्हारे ऐसे बॉस से 25 रन क्यों खाए? वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। अगर आप उस बॉस मार रहा है, बबूमा मार रहा है, मारे जा रहे हैं कुलदीप यादव को। और चलिए अभी आप बोलोगे कि आप ही इंडिया को बैक करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे इंडिया को बैक, लेकिन अगर ये मैच साउथ अफ्रीका जीत गई तो क्या इज्जत रह जाएगी भाई आपकी? आप मुझे बताइए, आप दुनिया भर में एटीट्यूड देते फिरते हो, आप दुनिया भर में ज्ञान बांटते फिरते हैं कि भाई हमारी फिलॉसफी है और ये सारी चीजें हैं, कि अगर आप ये गलती से टेस्ट मैच हार गए तो आपको क्या सबक मिलेगा? 3 टेस्ट मैच आप न्यूजीलैंड से हारे, व्हाइट वॉश हो गए वहां पर, उसके बाद एक मरी हुई वेस्ट इंडीज मिली थी, तो उनको तो हराना ही था आपने। जैसे ही कोई ढंग की टीम आई आपके परखच्चे उड़ गए। एक बात आज आप भी गांठ बांध ले और आप सब समझ लें कि हो क्या रहा है, कि आप बच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, आपके फेवर में चीजें जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जी गंभीर साहब का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आप बच गए ना, हेजलवुड वहां पे खेल रहा है ना, कमंस वहां पे खेल रहा है, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर लास्ट मैच में बेन स्टोक्स नहीं था, आपने बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड में, कोई डाउट नहीं, आपको पहले वो सीरीज आपको जीतनी चाहिए थी टेक्निकली, आप इन एक्सपीरियंस की वजह से हार गए, आपके प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। गंभीर की एडवांटेज ये है भाई, आपके प्लेयर है ही सारे हीरे, किसी को भी खिला लो आप जीतोगे जीतोगे, इतने तगड़े प्लेयर है, 1 से लेकर 11 तक सारे तगड़े प्लेयर हैं। ऐसी बॉलिंग, ऐसी बैटिंग, ऐसी स्पिन लाइनअप स्पेशली किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में। उसके बावजूद आप ऐसी सिचुएशन में क्यों होते हो बार बार यार, कि आप मरने वाले होते हो, मरते मरते बचते हो आप। अभी तो आपकी कमियां छुप रही हैं, बिकॉज आपके पास मेन टीम्स, रबाडा अगर होता आप शर्त लगा लीजिए आपके क्या हाल होते हैं टेस्ट मैच में। भी नहीं है यार, आप पहली इनिंग में भी बॉस 189 ना मार पाते, अगर रबाडा होता आप इतने रन ना बना पाते, आप हार जाते टेस्ट मैच। गया वो केशव महाराज, बच गया वो तो मल्डर और बॉश वगैरह मिल गए आपको कि आप फिर वो भी आउट कर गए, लेकिन आपने एक स्कोर कर लिया एक हद तक। केशव महाराज को भी छक्के पड़ गए, बहुत सही बात है, लेकिन
रबाडा का सबसे बेटर बॉलर है वो उनका, आपके बुमराह की टक्कर का बॉलर है वो Best रबाडा। bowler। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई है रबाडा ने भाई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के आउट किए थे वहां पे, वो है ही नहीं आपके 9 लिए। विकेट लिए थे। हाँ, हेजलवुड हाँ, ने yes। आपकी धज्जियां उड़ा दी थी ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में, याद है आपको? T20 में आपको समझ नहीं आ रहा था बॉल कहां से आ रही कहां जा रही, शक्लें देखने वाली थी आपकी। उसके बाद वो खेला ही नहीं सीरीज, फिर आपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, आप जीत गए। ठीक है, आप जीत गए, अच्छी बात है, आपने अच्छा खेला, लेकिन आप कभी तो ये एडमिट करो कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां चलती है। एक तो टीम सिलेक्शन में, ऊपर से उल्टे सीधे डिसीजन। यहां वैसे पूरी दुनिया चिल्ला रही है, हनुमा विहारी चिल्ला रहा है कि 4 स्पिनर क्यों खिलाए तुमने, स्पेशलिस्ट बैटर क्यों नहीं खिलाते तुम, और ये पिच क्या बनाई है तुमने भाई। हरभजन सिंह तक ने ट्वीट कर दिया कि यार ये तो डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट है। आप दो, जो खुद स्पिनर है, जो आदमी वो खुद स्पिनर रहे हैं, इतने लेजेंडरी स्पिनर रहे इंडिया के लिए, वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पिच ही ऐसी है यार। आप अगर 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो वो पागल, हम टेस्ट मैच देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखने मजे आए थे टेस्ट मैच, 5-5 दिन पे जा रहे थे। इंग्लैंड में देखने मजे आए थे टेस्ट मैच, 5-5 दिन पे जा रहे थे। आपका टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म, किसी से पिच पे खड़ा नहीं हो जा रहा, तुम्हारे खुद से खड़ा हो जा जाता है। रहा, वो छोड़ दो, आपसे वो खुद लोग खड़ा तो नहीं खेल हुआ गए, जा रहा। आप ही नहीं खेल पा रहे हो यार। और दूसरी बात यह है भाई कि बार बार बच रहे हैं, फिर भी गंभीर साहब को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि यार हमारी कितनी गलतियां हैं। भाई कब तक बचोगे? देखो गुस्सा ऐसी अपने बात चौड़ पर पे आती चलते रहते है हैं। कि कभी तो एक्सेप्ट करो कि हमारी इतनी सारी गलतियां हो रही हैं। अच्छा, एक बार बार जहां सेम मिस्टेक्स रिपीट जहां कर पे रहे हैं। उनकी जिद और एरोगेंस नजर आती है ना, वो मतलब पूरी दुनिया देख रही है। जी। आपसे इंग्लैंड में पूछा जाता है ऋषभ पंत के बारे में पहले टेस्ट मैच के बाद कि पहली बार किसी आदमी ने, आपके कीपर ने दोनों इनिंग में 100 मार दिया। नहीं जी, बाकियों के बारे में पूछ लेते, क्वेश्चन कुड हैव बीन बेटर। शुभमन गिल की तारीफ करने बोल दो, रज के कर देंगे। केएल राहुल की तारीफ करने बोल दो, रज के कर देंगे। फिर बाद में जब ऋषभ पंत टूटे हुए पैर के साथ आए खेलना, फिर तारीफ करिए उसकी कि यार इसको तो सब याद हाँ, तो रखेंगे। बनता था। हर्षित राणा के लिए तो भैया वो ग्रेनेड लेके आ गए थे, प्रोटेक्शन, वहां पे AK-47 हाथ में थी। शील्ड के बच्चा बच्चे है, के सामने तेईस कोई साल बोल के का, दिखा और दे, ये सारी चीजें। वही रोहित विराट ने रन मार दिए, जब पहले तो बोल रहे थे होपफुली दे विल स्कोर। अच्छा ये बात बताओ, ये हिपोक्रेसी नहीं है? अगर वनडे सीरीज से पहले, आपसे रोहित और विराट पे क्वेश्चन हो रहा है और आप बोल रहे हैं होपफुली दे कैन स्कोर, ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे आप। आपको क्या बोलना चाहिए था कि ठीक है यार, होपफुली इंडिया विल विन, बात खत्म। होपफुली दे कैन स्कोर, व्हेन दे स्कोर्ड, अरे यार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं, हम तो देखिए, मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सीरीज तो हम हार गए ना। ये क्या बात हुई? आप ये बात करो ना, सीरीज क्यों हारे? सीरीज उनकी वजह से हारे थे। अगर आपने इनको दोनों को निकाला है कि आप 3-0 हारे हो न्यूजीलैंड से, यहां पर आप मुझे बता दो अभी आपके बैटर क्या कर रहे हैं? वही हाल है। नहीं, वही सारी की सारी फसाद की जड़ तो रोहित और विराट ही थे ना, कि उनकी वजह से आप बर्बाद फिर रहे थे, कि उन्होंने सारा माहौल खराब करा हुआ था, कल्चर खराब करा हुआ था, सारे प्रेशर था सारे प्लेयर्स के ऊपर। अभी क्या हो रहा है हुजूर वाला? अब तो वो दोनों नहीं है, दूर दूर तक नहीं है वो। इंग्लैंड भी आप ड्रॉ करा के आ गए, इतनी बड़ी सीरीज आपने ड्रॉ करा ली है ना। यहां पर अब अपने घर पर आकर गड्ढे बनाकर आप क्यों नहीं जीत पा रहे, ये समझा दो जरा मुझे। अब क्यों आपकी ये हाल है? दिखाइए स्कोरबोर्ड, ये आपके हाल है कि जब जैसे ही शुरू हुआ है आपकी बैटिंग, पहले ओवर में जायसवाल 0 पे आउट हो गया। उसके बाद मार्को जेनसन ने आके केएल राहुल को 1 पे आउट कर दिया। 4 गेंदे वो खेला है, 6 गेंदे खेला है, 10 गेंदे खेले भाई साहब आपके ओपनर्स मिला के। इसमें रोहित की गलती है, इसमें विराट की गलती है। वो तो भला हो वाशिंगटन सुंदर का टिका हुआ है अभी तक, वो उसका भी एज लग गया था, गई नहीं, कैरी नहीं हुई। और जुरेल अभी भी 4 रन पे खेल रहा है, और शुक्र है लंच आ गया। ये कहीं 1-आधा घंटा और होता ना, उन्होंने 2 आउट और कर देने थे। अभी तो स्पिन आई नहीं ढंग से, अभी तो बॉल जैसे पुरानी होनी है, और हार्मर ने लगातार करानी है। सारे लेफ्टी है, हार्मर खा जाएगा। अब तो सारे लेफ्टी पड़े, अब तो सारे लेफ्टी है। ऋषभ जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एवरीबॉडी इज लेफ्ट हैंडेड। बस सिर्फ ध्रुव जुरेल, बुमराह और सिराज बचे हैं जो राइटी बैटर तो आपके पास तकलीफ बहुत है। अब अच्छा, अगर आप 123 चेज भी कर लें, क्या कोई आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली? बिल्कुल कोई अचीवमेंट नहीं है। आप देखो, बात वही है कि आपकी कमियां ना छुप रही हैं। अभी आप लगातार जीत रहे हो तो आपकी कमियां छुप रही हैं। कहीं पे ऑस्ट्रेलिया की ए साइड नहीं आती, कहीं पे बेन स्टोक्स बाहर हो जाता है, कहीं पे एशिया कप में वो भूखे नंगे चपड़ गंजू पागल के बच्चे वो आ जाते हैं आपके सामने, तो आप जीत जाते हो। तो इससे ये हो जाता है कि नहीं जी, ये तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे। आपकी बहुत बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स है। पहले तो ये पिच ही नहीं होनी चाहिए ऐसे टेस्ट क्रिकेट के लिए, होनी ही नहीं चाहिए। और जब आपको पता है कि यार आपके बैटर्स नहीं खेल सकते, खुद पे स्पिन खेली नहीं जाती यार, नहीं खेली जाती, तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर खेल गया सारे के सारे। तुमसे तो ये हार्मर नहीं खेला गया जो अपना कमबैक कर रहा है 36 साल की उम्र में।
उतना खेला भी नहीं है So इंटरनेशनल। it is really troubling and it is alarming situation right now for you because you are technically 10 for 3. So ध्रुव जुरैल and साथ में वॉशिंगटन सुंदर को एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, वरना वो धज्जियां उड़ा देंगे। और उनको कॉन्फिडेंस देखा है अभी आपने? अगर बबूमा का शॉट चढ़ के देखते खेल रहा है आप, भाई वो। बबूमा को देख ले, मार्को यंसन को देख लो, आप केशव महाराज को देख लो, हार्मर को देख लो, और जो गंभीर को देख लो। बल्डर जो फील्डिंग कर रहा है उनको देख लो। आपके घर में आके वो घबराए नहीं, वो पिच को देख के सरेंडर नहीं किया। 63 for 7 के बावजूद हथियार नहीं डाले। तुम तो 123 पे जाके घबरा रहे हो, पैर कांप रहे हो, तुम्हारे टांगे कांप रही है। वो गांधी जी के प्रिय मित्र केएल राहुल को देख लो आके, वो जायसवाल आउट हुआ, वो भी भाई साहब चले गए। डेल स्टेन आप की तो खड़े हो जाते थोड़ी देर के वो है, लिए। उनकी टीम है। अगर ये 123 ना बने, आप मुझे ये बताएं क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? मार्को यंसन 4 ओवर 8 रन 2 विकेट। अगर रबाडा होता उसके भी ऐसे फिगर्स होते हाँ, यहां हाँ। पे। और साइमन Best bowler हार्बर है। 3 ओवर 2 रन दिए हैं उसने अभी तक। फॉलो विकेट 0 for 1 2 for 1 एंड 2 for 1। 1 और अभी for 2, आपके जो 10 पे 2 है, 1 for 2 1 for 2 आप पागल हो चुके हैं। 1 for 2 1 for 2 हो गए। आप क्यों मेरे को पहले जब मैं बता रहा हूं तो आप बीच में रंग डाल के गलत गलत बोल रहे हैं। 1 for 2 हो गया। अभी आपके 10 रन है जिसमें से 2 चौके एज के हैं। ये आपके हाल है। आप बन रहे जी हम तो वर्ल्ड क्रिकेट ओन करते हैं, हम सबसे बड़ी टीम है। यार आपके पास थोड़ा सा कंपटीशन आता है ना, वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट में कितना कंपटीशन है ये बताओ। पाकिस्तान की टीम खत्म हो चुकी है, श्रीलंका की टीम का आता पता नहीं, अफगानिस्तान खत्म हो गई है, बांग्लादेश की टीम वैसे ही लल्लू पंजू टाइप की चलती अरे है। इंडिया, थोड़ा सा साउथ strong अफ्रीका, आ इंग्लैंड, पास ऑस्ट्रेलिया, एक बस दो 4 टीम्स टीम है। हैं। न्यूजीलैंड। एक साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड। टीम अच्छा कर रही है, एक ऑस्ट्रेलिया ठीक कर रही है, हाँ। एक थोड़ा बहुत इंग्लैंड की भी टीम डिक्लाइन पे है, इंग्लैंड भी अभी खत्म हो नहीं चुकी अच्छा है। कर पा रहे। साथ में एक न्यूजीलैंड है, उनकी भी टीम अभी फटी पड़ी है। 2 ही टीम है ढंग की, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। उनके सामने आपके हाथ वही खराब आपके है। सामने आती है, आपके हाथ पैर खराब हो जाते हैं भाई, आपके हालत खराब हो जाती है। और फिर आप डिसरिस्पेक्ट करने पर आए तो दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे गंभीर साहब को लेके कि एटीट्यूड तो फिर मतलब ऐसा होता है कि आप जीत जाएं, बस आप जीतने की दे रहे हैं या ड्रॉ हो जाए कि कैसे दिस भी ड्रॉ जीतने इज से अ नहीं फर्क मैसेज, पड़ता। क्या कैसे भी चाहे कैसे मर भी मर जीत आकर रहे हो। कोई लास्ट बॉल पर डाइव लगाकर पूरा एक तरीके से है ना, उसके बाद आपको जीत दिला रहा है। लेकिन आप अभी भी बार बार सीख ही नहीं रहे हो, बार बार आपकी वही गलतियां। एक बात बताइए, 4 स्पिनर खिलाने की क्या आवश्यकता है? और ये क्लियर फेवरेटिज्म नहीं है। आपके पास वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे भी अच्छा कर रहा था भाई, नीचे भी वो 100 मार रहा था आपके लिए। इंग्लैंड में मैचेस उसने बनाए, जिताए थे, प्रॉपर बैटर खेलने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको ऐसी डोमेस्टिक के विकेट्स पर सरफराज खान जैसा प्लेयर नहीं चाहिए जिसने न्यूजीलैंड सीरीज में 150 मारा था? हाँ। जो बाहर बैठा हुआ है उसको आपने लेके गई बीजीटी, उसके बाद वो है ही नहीं। क्या आपको अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर नहीं चाहिए जो डोमेस्टिक में इतना खेल रहे हैं? क्या आपको करुण नायर ने इन्हीं विकेट्स पर, स्पिन विकेट पर इतने टन्स ऑफ रन बना दिए डोमेस्टिक में? साई सुदर्शन भी तो ड्रॉप है। साई भी साई drop है। सुदर्शन तीन ड्रॉप पे हो खिला गया के drop कर है ना। इनको इंग्लैंड में खिलवा दिया, करुण नायर को, घर पे साई नहीं खिलवा सुदर्शन रहे। को। लेकिन जहां घर पर ऐसे प्लेयर्स की, स्पेशलिस्ट बैटर की जरूरत थी, वहां ड्रॉप है। वहां वॉशी को खिला रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट वॉशी भाई, वॉशी की जगह परमानेंट टीम में है, वो नीचे खेल रहा था, आराम से अच्छा खेल रहा था और 100 भी बना रहा था, रन भी बना रहा था, कंट्रीब्यूशन दे रहा था। लेकिन आप नंबर 3 पर वॉशी को ले आए, स्पेशलिस्ट बैटर ही आपने खत्म कर दिया। सर सब यार, आपकी तो ये सारी क्लियर फेवरेटिज्म है। गंभीर की सारी क्रिटिसिज्म बनती है। उन्होंने अच्छी चीजें भी करी, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि वन साइड पिक्चर, ही हैज डन वेल। उन्होंने यंगस्टर्स को बैक किया है, वो लेके आए हैं, चढ़ के खेलते हैं और जीते भी हैं। देखो अल्टीमेटली नंबर्स नेवर लाई, तो सबको जीत के आ रहे हैं। कमियां छुप रही है वो अलग बात है, हमारा काम है क्रिटिसिज्म करना। लेकिन द थिंग इज के आपको ये देखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका किस लेवल का क्रिकेट खेल रही है आपके सामने आके।